नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप टॉरस? होप आप सभी अच्छे हो। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स करूँगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड लगे तो लाइक शेयर्स तो बनता है, कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से कोई अगर अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, अपनी पर्सनली डिटेल्स रीडिंग अगर चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं एवेंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true peace। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। आपकी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा एनजाइटी है। आप अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो एंड बहुत डरे हुए। अगर आपकी सिचुएशन में कहूँ तो एक डर है। इतनी ज़्यादा क्यों डरे हुए हो? बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को, खुद को हार्म करने का, कभी सुसाइड करने का बहुत कुछ सोचते हो। ख्याल अगर कहूँ तो बुरे ही आ रहे हैं। सिचुएशंस ऐसी शायद है कि आपको सिर्फ बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे सपने, बुरी बुरी चीज़ें सोचते हो एंड अपने आप को हार्म कर रहे हो। हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हो। क्यों सोच रहे हो इतना? आपको लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, अपने जीवन में खुश हैं, बहुत ये हैं एंड वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो आप अपने आप को बैलेंस तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे लवेबल फेज एक्सपेक्ट करते हो, प्यार एक्सपेक्ट करते हो एंड कहूँगी उनसे फिर से एक वापसी, सेकेंड चांस चाहते हो आप। बट आपकी अगर कहूँ ना, सोच में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड उनको नहीं देख पा रहे हो किसी और की तरफ में बढ़ते हुए। शायद रिलेशनशिप में कोई एक और पर्सन है जिसके तरफ में वो बढ़ते हैं। आपके तरफ में अगर कहूँ तो एक शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्ट करते हैं आपके पार्टनर। शॉर्ट टर्म कनेक्ट होकर फिर दूर चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं। रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आना जाना लगा हुआ है एंड इस वजह से आप कमिट की जो एक्सपेक्ट करते हो या उनके साथ में एक सपना, देखो आपकी अगर कहूँ तो सपना बहुत संजोते हो, लेकिन वो आपकी पूरी होती नहीं है। आपका है कि आपके पार्टनर करेक्ट होकर आपके साथ में आए, उनके साथ में रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में जाएं, बच्चे हों, बहुत कुछ सोचते हो। तो आई थिंक वो सोच में कहीं ना कहीं खरे आपके पर्सन उतरते नहीं हैं, इसलिए कहूँगी खुद को भी हार्म करते हो, डिप्रेशन में रहते हो एंड उनको किसी और की तरफ में देखना, वो भी कहूँगी अगर वो किसी और से प्यार करते हैं या कुछ भी अगर समझ में आता है या जानते हो तो आई थिंक आपका दिल दुखता है। उनको किसी के तरफ में कहूँ ना, पसंद नहीं करते हो आप। बहुत बैलेंस करके रखे हो फिलहाल एंड आपकी होप है कि कुछ तो कभी तो बदलेगा। चलिए देखते हैं इधर क्या है। दिल से सारी चीज़ें बदलना चाहते हो, दिमाग से प्रैक्टिकल सोच रखते हो, सब तरह से चाहते हो कि पर्सन की वापसी सही से हो जाए एंड वो मेरे हैं तो मेरे ही हो जाए। बट यहाँ है जो पर्सन कोई एक और है जिसके वजह से वो थोड़ा ऑन ऑफ करते हैं, शॉर्ट टर्म अच्छे बिहेव करते हैं तो फिर डिस्कनेक्ट होते हैं एंड यही आपको खटकता है एंड यही आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ये सिर्फ कहूँगी इनकी सिचुएशंस में इन्होंने अपने आप को बिल्कुल बांध के रखा है। मतलब आप जो आप इनकी तरफ में करते हो ना, इन्हें अच्छा तो लगता है, लेकिन कहूँगी ये कमिट की सिचुएशंस में तो नहीं है। मतलब जिस तरह से ये रख सकते हैं वो है इनकी जर्नी कट ऑफ एंड आप एक्सपेक्टेशन अगर रखोगे तो वो चीज़ें नहीं है। देर इज़, देखो आप दोनों का टर्म्स में ना ही तो मुझे एक सेपरेशन दिख रहा है, ना ही कहूँगी कोई अलगाव है, बट ये जो शॉर्ट टर्म आना जाना वाला है ना, यही चीज़ दिखता है। शायद आपके पार्टनर यही कर सकते हैं, किसी तीसरे की वजह से चीज़ें ऐसी ही चलेंगी, नो कमिटमेंट नथिंग। बट यहाँ पे आपकी सोच में है, देखो ये भी कहीं ना कहीं आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी तरफ में आना चाहते हैं। बट इनकी सोच है कि भाई जितना मैं कर पा रहा हूँ फिलहाल या कर पा रही हूँ उतना ही रखो ना, मेरे से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों करते हो। तो आई थिंक वहाँ पे ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए कहूँगी आपसे लव वाली बातें नहीं होती हैं, तो कभी कभी होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं।
एंड आप दोनों कभी कभी मतलब बॉन्ड ऐसा भी है कि फिजिकल रिलेशनशिप भी हो जाता है, लेकिन फिर चीज़ें डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो चीज़ें मतलब शॉर्ट टर्म कनेक्ट डिस्कनेक्ट ये निरंतर काफ़ी टाइम से है। मैं आगे भी कहूँगी वही चीज़ें दिखती हैं, डिसीजन वाली नहीं है भाई। बहुत चीज़ें होते हुए भी, प्यार करते हुए भी कहूँगी नो डिसीजन फेज। देखती हूँ ओवरऑल भी क्या है। ज़्यादातर अगर कहूँ तो ये जिनसे भी ज़्यादा एनर्जीज रेट करेगी ना, आपके पार्टनर या आप कहूँगी एक दूसरे से सेपरेट जगह में रहते हो, आते हैं जाते हैं, वो वाला फेज़ है। या कहूँगी टेलीफोनिक बातें होती हैं, वो चीज़ें हैं। देयर इज़ अ चैरियट। आप कोई डिसीजन है कि इम्प्रूवमेंट वाली फेज़ में जाना चाहते हो, आप एंजाइटी नहीं झेलना चाहते। इधर देखते हैं क्या है। बैलेंस्ड, अगर ये किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप में है, कुछ भी है, तो वहाँ पे बैलेंस्ड वाला ही है। इससे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जस्टिफाई ज़रूर करना चाहते हैं, मतलब जिस हद तक ये कर सकते हैं रिलेशनशिप में उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। देखो ये प्यार तो ख़त्म होने वाला है नहीं। ये चीज़ें अभी भी आने वाले समय में भी कहूँगी कि इमोशंस, भावनाएं तो हैं, एंड देयर इज़ अ वर्कआउट भी है। यानी कि हो सकता है कि अच्छी एक बॉन्ड भी आ जाए, फिर से एक बॉन्ड बने। एनर्जीज तो स्लो हैं, बट कहूँगी फिर से हैं। या कहूँगी आप रह ही ना पाओ, फिर से लव वेल बात करो, बट डिसीजन नहीं है। देर इज़ अ कहूँगी इनसे अगर एक्सपेक्ट करोगे कि कमिट करे तो झगड़ा होगा, लेकिन नहीं करोगे तो कहूँगी एक डिज़ायर जो आप दोनों की है वो भी फुलफ़िल कर लोगे आपस में मिलकर। वे या कहूँगी वैसी लव वेल बातें भी करोगे। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। विद इन मंथ में भी कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिर से एक कनेक्शन हो, फिजिकल बॉन्ड बने, कुछ चीज़ें हों, लेकिन कहूँगी होंगी। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये चीज़ें कि आपके पर्सन जो ऑन ऑफ होते हैं, फिर से ये ऑन ऑफ रहेगा। कोई डिसीजन नहीं होने वाला है। आप फिर से भावनाओं में बह के एक मिस्टेक फिर करोगे, मतलब मिस्टेक कहो या इसे प्यार कहो, जो भी कहो, लेकिन वो फिर होगी। चीज़ें वैसी हैं। तो अगर आप बदल नहीं सकते हो या आप ऐसी ही पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, तो आई थिंक लेट गो करें। फिर सोचते क्यों हैं? आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप इनके साथ में बॉन्ड में आते हो, तो फिर लेट गो कीजिए। उतना सोचे मत कि कमिट करे या उस चीज़ को करे। जैसा रिलेशनशिप है वैसा ही चलने दें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।